कैसे बड़ा सोचें और कैसे अपने साकार करें, अपने सपनों को कैसे सपने जो है बनाएं। आज इस पर जो है मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अपन 5वें चैप्टर की समरी जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आप कैसे बड़ा सोचोगे और बाद में कैसे सपने बनाओगे। सपना बनाना जरूरी है, जो सपना नहीं बुनेगा वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले आदमी एक विचारों का सपना बुनता है। और जैसे कोई खिलाड़ी है, वो बहुत शानदार हिट करता है, लेकिन वो पहले अपने दिमाग में हिट करता है और वो इतना जल्दी हो जाता है कि पता नहीं चलता, शरीर बाद में हरकत करता है। तो पहले आपको अपने दिमाग में एक पूर्णता की तस्वीर बनानी होगी, ये काम मैंने पूरा कर दिया, ठीक है ना। बाद में आपकी बॉडी पूरी करेगी, ओके। और इसी में निहित है एक और चीज़, वो क्या है कि जब आप ये तय कर लेते हो कि मैंने मानसिक रूप से इसको कर दिया, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपने अपनी सेल्फ इमेज में ये बात डाल दी कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर ये कहते हो कि मुझे विश्वास है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा तो फिर आप सच्चे हो, आप कर सकते हो। और आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो भी आप सच्चे हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट सामने आता है और उस प्रोजेक्ट में आप ये बातें देखते हो कि इसको कैसे पूरा किया जाता है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपको नए नए आइडियाज देगा, आपके पास में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, ऐसे लोग आएंगे जो सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल माइंड क्या करेगा, आपको इस तरह के बड़े मौके ला देगा, ताकि उसके सहयोग बड़ी सीढ़ी ला देगा, उस सीढ़ी के सहयोग से आप जो है ऊंचे चढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा इसमें तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें तो ये दिक्कत आ जाएगी, अभी तो टाइम अनुकूल नहीं है, नक्षत्र अनुकूल नहीं है, मुहूर्त अनुकूल नहीं है, अभी तो बच्चों की स्कूलें बंद है, अभी तो जो है बच्चे छोटे हैं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, मेरे को मच्छर ने काट लिया, या आज जो है पसीना ज़्यादा आ रहा है। यानी आपके अनेक बहाने आपके पास हो सकते हैं। अगर बहानों की तरफ लग गया तो आपका दिमाग बहाने बना देगा अनेक। तो दूसरी बात क्या हुई, एक तो ड्रीम के अंदर बात होगी आपकी सेल्फ इमेज की, दूसरी बात होगी जैसा आप सोचोगे उसी तरह से आपका दिमाग वैसे ही विचारों को अट्रैक्ट करके आप पास ले आएगा। अगर आपने सोचा मैं ये कर सकता हूं, तो जो जो पॉजिटिव विचार है आपके पास में लगातार आते रहेंगे और आपको खुश नसीब बनाते रहेंगे, आपको जो है। और आपने सोचा नहीं नहीं ये तो नहीं है, इसमें ये दिक्कत है, वो फिर दिक्कतों वाले ले आएगा और इतनी दिक्कतें बता देगा ये आपको कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इसलिए ये निर्णय आपका है कि आप करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो या काम को मना करने के लिए इस्तेमाल करते हो, निर्णय आपका है, ओके। अब मैं कहता हूँ ये सेल्फ छवि है, इसकी 3 बातें। अगर मान लो आप, हर आदमी सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, अगर आप कोई सेल्स का काम करते हैं और आपकी सेल्फ इमेज ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो बात क्या होगी, आप अपने आप को पसंद ही नहीं करोगे। जब आप अपने आप को पसंद नहीं करोगे तो टेलीफोन करोगे तो दूसरा भी आपको क्यों पसंद करेगा। तो आपके दिमाग में क्या क्रिएशन हो गया कि मैं भी नाकाबिल हूँ और सामने वाला है वो भी लेना नहीं चाहता, ये आपने एक इमेज बना ली। अब आप कॉल करते हैं, बेकार। इसलिए कॉल करने से पहले, टेलीफोन उठाने से पहले ये इमेज मानसिक रूप से बनाइए कि मैं जो है कॉल कर रही हूँ, वो मेरी बात सुन रहा है और वो मेरे को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। ये दिमाग में क्षण लगती है बनाते हुए, ये इमेज बनाइए कि आई एम सक्सेसफुल। हो गया, 59,000 रुपये दे दिए उसने, 1,18,000 दे दिए उसने, 2,36,000 दे दिए उसने। ये आपके दिमाग तत्काल बनेगी। फिर आप फोन करोगे तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने लगेगा, क्योंकि जैसा आपने माइंड में तस्वीर बना करके वैसे ही विचार, वैसे ही परिस्थितियां आपके लिए बनती रहेगी। ये सेल्स की गुड बात है। नंबर 2 बात क्या है कि आपने मान लो सेल्स के लिए किसी आदमी से कहा और आप सेल क्लोज नहीं करते हो, हेलो, आप अपनी जो मानसिक बनाई ना उसको खत्म नहीं करते हो, यानी एक्शन नहीं लेते हो, और सिर्फ क्या है इधर की बात उधर की बात। हमारे एक साथी थे, वो कहता था बॉम बॉम का मतलब बुक मीटिंग, अगली मीटिंग जो है ना वो बुक कर दो,
यानी आगे का कब आओगे, आगे के वेबिनार में कब बैठोगे, आगे क्या होगा, यानी ताकि आपको निर्णय नहीं करना पड़े। क्यों कि आप अगर सेल को क्लोज करोगे तो 3 बातें हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि वो अगला मना कर दे, मना कर दे तो आपके तो ईगो हर्ट हो गया, अरे मेरे को मना कर दिया, इसका मतलब इसने मेरे को काबिल नहीं माना और नहीं माना, आपके यानी दिल पे लग गई चोट, इसलिए आप कहते हो आगे का टाइम दे दो यार, बाद में कर देगा। लेकिन आपको ये बात सोच लेनी चाहिए यहाँ पर क्या, कि वो आपको मना नहीं कर रहा है, टेलीफोन पे क्या मना करेगा, वो आपके बिजनेस प्रपोजल को रिफ्यूज कर रहा है, तो करने दीजिए ना, और बतेरे हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके पास पैसे नहीं होंगे, बुद्धि नहीं होगी, या अभी अब उसका समय नहीं आया होगा, कोई बात ना, दूसरा कर लेगा। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए दिल पर नहीं ले, ओके, वो बिजनेस प्रपोजल को रिफ्यूज कर रहा है तो कोई बात ना, करने दीजिए, तेरे को बाद में देखें, चल किसी और को करते कराते हैं। एक बात तो ये, इसलिए अपन सेल क्लोज नहीं करते। दूसरा, अपन एक भय से ग्रसित हो जाते हैं, अगर ये सेल क्लोज कर दी तो कस्टमर हाथ से गया, गया तो गया, दूसरे लाइन लगी पड़ी है, अपने पास तो 500 की लिस्ट है, गया तो गया, क्या फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि एक तरफा काम नहीं होगा, कुछ आपको जरूरत है, कुछ अगले को जरूरत है, दोनों की जरूरतें मिलेगी ना तब सौदा कंप्लीट होएगा। इसलिए ये मान लेना कि यानी अगर ये चला गया तो कोई सारा दोष मेरा ही है, नहीं है, उसको नहीं जरूरत थी, गया तो गया। तीसरी एक और बात है, वो ये क्या है कि जब आपकी सेल्फ इमेज कमजोर है तो आप मैनेजमेंट से कट जाते हो और आप यूनियन बाजी में चले जाते हो। ये सबसे बड़ी, आप स्टाफ के साथ जुड़ जाते हो, आप उन लोगों के साथ जुड़ जाते हो, और मैनेजमेंट से, ताकत तो मैनेजमेंट देता है आपको, आप मैनेजमेंट से कट जाते हो। इसलिए अपनी सेल्फ इमेज को बनाने की जरूरत है, मैनेजमेंट के साथ रहिए। अगर आपने हायर अथॉरिटीज, हायर लोगों के साथ में अपना तालमेल बंद कर दिया और लोअर लोगों की तरफ कर दिया तो फिर सेल हो ही नहीं सकती, आपकी सेल्फ इमेज गिर गई। और जिस आदमी की सेल्फ इमेज गिरती है वो छोटे लोगों से तो बड़ी प्यार से बात करता है, उनका बड़ा ही चिंतक होया हुआ है, और बड़े वालों से आमना सामना होता रहता है, उन वहाँ तिरछी नजर है, आड़ा टेढ़ा मामला है, छिप जाते हैं, कोई सीनियर आता है तो छिप जाते हैं, कर जाते हैं, बात नहीं करते, चुप होके बैठ जाते हैं। और ये सब किस कारण से, आपकी सेल्फ इमेज जो है कमजोर होगी। तो इसलिए मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का 5वां चैप्टर ये कहता है कि आप 2 रचनाएं करते हो, पहली मानसिक रचना और दूसरी जो है भौतिक रचना। मानसिक रचना को आप कीजिए, ये जरूरी है, ये जब तक नहीं करोगे आपकी सेल्फ इमेज नहीं बनेगी, और सेल्फ इमेज नहीं बनेगी तो सारा ही घाटा है। और दूसरे, जब सेल्फ इमेज बन जाए तो फट क्लोज द सेल, फट यानी काम को पूरा कर दीजिए। फिर यानी क्योंकि एक्शन डेस्ट्रॉयज फियर, आप अगर भय है किसी भी किस्म का तो एक्शन लीजिए, एक्शन लेते ही भय खत्म हो जाएगा, एक्शन नहीं लेंगे तो भय चौगुना हो जाएगा, एक्शन लेंगे तो भय चौथाई रह जाएगा। एक्शन लीजिए और पूर्णाहुति कीजिए काम की। इमेज जिसकी कम होती है वो क्या लिए रहता है, काम को पूरा निपटाता नहीं, लिया है ठीक है बाद में देख लें, वो बाद में क्या चक्कर में रूटीन बन के रह जाता है। वही लोग सफल होंगे जिंदगी में जो कंपेन के तौर काम करते हैं, अभियान को लेकर के, न कि रूटीन करने वाले रूटीन रह जाते हैं। ओके, अभी जो है 20 तारीख को अपन 11:30 बजे प्रोग्राम रख रहे हैं, आप उसमें शामिल होइए, और व्हाट्सएप नंबर मेरे दिए हुए हैं, उस पर आप जो है क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। थैंक यू वेरी मच।